गाजा पट्टी में साक्षात सर्वनाश का आज तीसरा दिन है, इस वॉर का आज तीसरा दिन है और लगातार हम देख रहे हैं कि एक एक करके ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त वॉर जोन से सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पर इजराइल का जबरदस्त पलटवार। रात भर में 500 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी हुई है। फिलिस्तीन का अल शती कैंप इस बमबारी में तबाह हो गया। शोरे इलाके में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। हथियार डिपो पर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। और अगली बड़ी खबर, इजराइल के हमले में 436 लोगों की मौत का दावा किया गया है। फिलिस्तीन के 2271 लोग इस हमले में अब तक घायल हो चुके हैं। हमलों के बाद 1,20,000 लोग बेघर भी हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, फिलिस्तीन के रेड क्रिसेंट ने मांग की है, गाजा पट्टी में मानवीय कॉरिडोर खोलने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इजराइल के हमलों के बाद कॉरिडोर खोलने की मांग की गई है। वॉर के बीच हंगरी के विदेश मंत्री का यह बहुत बड़ा बयान। 215 लोगों को इजराइल से निकाला गया है। तो बड़ी बात यह है कि बड़े स्तर पर लोगों का पलायन किया जा रहा है, पलायन हो रहा है। लोग मजबूर हैं इस वॉर की कंडीशन के बीच। 6 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं कि तबाही भयंकर हो रही है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, जिसमें अलग अलग स्तर पर आप देख रहे हैं गाजा पट्टी का हाल, जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह खत्म हो गए हैं। यहां पर बमबारी हुई है, भीषण बमबारी हुई है। और गाजा के बैटल ग्राउंड के कुछ और डिटेल्स आपके सामने दिखाते हैं और बताते हैं। किबुत्स, पहला जो बैटल ग्राउंड है वो किबुत्स है, दूसरा अश्कलोन है, तीसरा सेड रोट है। और इसके अलावा आपको कुछ और डिटेल्स की इन तीनों बैटल ग्राउंड पर कैसे यह युद्ध लड़ा जा रहा है और कैसे दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहा है। और आज हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का इजराइल ने यह बड़ा दावा कर दिया है। क्या कहा है वो आप जान लीजिए। महमद कास्ता नेवल कमांड सेंटर तबाह कर दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि जमालिया में ऑपरेशन सेंटर को निशाना बनाया जाएगा। तीसरी बड़ी बात कहा गया है कि इंटेलिजेंस सेंटर भी तबाह हो जाएगा। मतलब आज हमास पे सर्वनाश हो जाएगा। कुछ और खबरों के लिए लोन स्टूडियो का रुख करते हैं निधि के पास। बिल्कुल, विपिन बता रहे थे कि कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त टारगेट पर हैं इजराइल के। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। इस खास शो में प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अशोक बिजलवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सौरभ कुमार साहा साहब जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, अब इजराइल दावा ये कर रहा है कि हम और ज्यादा निशाना बनाएंगे और सबसे ज्यादा निशाना गाजा पट्टी पर बनाया जाएगा। आप इस वक्त क्या देखते हैं, क्या ये युद्ध लंबा खिंचेगा या कुछ ही दिनों का मेहमान है? ये लंबा खिंचेगा निधि, और उसका कारण बताता हूं। बहुत चतुरता के साथ हमास ने लल कर दिया आईडीएफ और इजराइल की सेना को, लल कर दिया। लल मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ, इस फ्रंट पे कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ये तो पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है। जब हमास सी की तरफ टेस्टिंग कर रहा था अपने मिसाइल सिस्टम का, तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों नहीं जागी? जब उसके इतनी ताकत हमास के पास है कि वो जवाब दे सके इजराइल के हमलों का, आपको लग रहा है? क्या बोला निधि? इतनी ताकत हमास के पास है कि वो लंबा युद्ध खींच लेगा? नहीं, देखो, ये लंबा उसके पास शक्ति नहीं है। यूक्रेन में क्या हो रहा है? क्या जेलेंस्की के पास शक्ति थी? शक्ति प्रदान की जाती है, बैकडोर से दी जाती है। ईरान, ये जितने रॉकेट्स आए 5,000 7,000 तो फायर बोला जा रहा, फायर किया जा रहा है। उससे ज्यादा 12-14,000 15,000 रॉकेट्स आए होंगे। कहां से आए? ईरान, टर्की, ये लोग सप्लाई कर रहा है। तो आग में घी तो डाल रहे हैं, ये घी प्रोवाइड कर रहे हैं ये, तो आग तो जलती रहेगी। यही इनका मकसद है। मतलब पावर सेंटर सर कहीं पर और है, पावर सेंटर कहीं पर और संजय भारद्वाज सर ये बताइए, जो तस्वीरें इस वक्त आप गाजा पट्टी से लेकर इस वक्त आप फिलिस्तीन और इजराइल की धरती पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें किस तरफ इशारा कर रहे हैं? दुनिया किस तरफ जा रही है? क्या ये से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जाए? देखिए, पहली बात
कि इसको आप ये मानिए कि ये अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, अरब के साथ कॉन्फ्लिक्ट है और ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जो टाइमिंग है, टाइमिंग बड़ी डिफ़िकल्ट है। जिस तरीके से लिबरल डेमोक्रेसीज यूक्रेन में मोबिलाइज हुई है और वहाँ पर जो अरबियन वर्ल्ड है, अरबियन वर्ल्ड को चाइना और रशिया कल्टीवेट कर रहा था पिछले कई सालों से, कोशिश कर रहा था, खासकर अब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। जो टाइमिंग है ये इस युद्ध को बहुत आगे ले जाएगी और हो सकता है परिणाम तक ले जाए। क्योंकि हालांकि दूसरी बात लेकिन साफ है कि जो शक्ति, मिलिट्री ताकत, जो टेक्नोलॉजी, जो एडवांसमेंट इजराइल के पास है वो अरब वर्ल्ड के पास नहीं है। निश्चित रूप से इजराइल को इसका एज रहेगा, लेकिन इसका नुकसान वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि जो ऑयल सप्लाई है, जो एनर्जी सप्लाई है, वो अरबियन वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा है। आप उधर से रास्ता कट गए, आपको रशिया और यूक्रेन, उधर से आपको एनर्जी सप्लाई नहीं हो रहा और आप अरबियन वर्ल्ड से, तो ये बहुत जी ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इसी टाइम को क्यों हमला किया गया और चुना गया हमास की तरफ से। हालांकि इजराइल और अरब का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है।